भी की। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अगर बात करें, यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मन मुटावने का कामयाबी नहीं मिली। वो अयोध्या वाली लोकसभा सीट भी गंवा बैठी, जिसका बदला लेने के लिए बीजेपी बेताब है, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में अब महज 14 दिन बाकी है। रामनगरी की ये विधानसभा सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही 2027 से पहले करो या मरो की लड़ाई बन गई है। सीएम बनाम अखिलेश की टक्कर में अब बाबा के लिए संघ ने कमान संभाली है। आरएसएस ने मिल्कीपुर के मैदान में साइलेंट मोड में काम करना शुरू कर दिया है, जिससे बीजेपी विरोधियों की सियासी परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश से दुनिया भर में सनातन की पताका फहराने वाले महंत मुख्यमंत्री के लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने ताकत झोंक दी है। धर्मनगरी अयोध्या की सीट मिल्कीपुर के उपचुनाव में टीम योगी को जिताने के लिए अब संघ ने कमान संभाल ली है। सपा बनाम बीजेपी की टक्कर में मिल्कीपुर की ये सीट नाक की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में योगी के प्रत्याशी को जिताने के लिए मिल्कीपुर के मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम करना शुरू कर दिया है। आरएसएस के साथ ही उसके संगठन विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा भी एक्टिव हो गया है। जिससे बीजेपी को इस कांटे की लड़ाई में एज मिलने वाली है। मगर अखिलेश की पार्टी जातिगत समीकरण के जरिए उपचुनाव की जंग जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी एक झूठी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है। अब आजम खान की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। आजम खान जेल की सलाखों के पीछे से कैसे प्रचार कर सकते हैं? अब जब समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाएगी तो फिर निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ेगी, प्रशासनिक मशीनरी पर ठीकरा फोड़ेगी। बेहतर था कि वो आज स्टार प्रचारक लिस्ट जारी करने की बजाय जनता से संवाद करते, तो शायद समाजवादी पार्टी को कुछ जमानत बचाने लायक वोट मिल जाते। जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। मिल्कीपुर की जनता उनको नकार रही है। जनता ने जब उनको नकार दिया तो अनर्गल लाभ कर रहे हैं। न मिल्कीपुर के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के, ना उन पर कोई दाग है और ना उन्होंने कोई गलत काम किया है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी सपा की रही इस सीट पर पूरा जोर लगाएंगे। वो प्रचार के लिए यहां आने वाले हैं, तो उधर योगी महाकुंभ में लगे हैं। ऐसे में संघ ने अयोध्या की इस सीट पर काम संभाल लिया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में संघ की कम सक्रियता का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था, लेकिन तालमेल बनाकर अब हाल ही में संघ की सक्रियता ने यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को 7 सीटों पर बम्पर जीत दिलाई थी। हरियाणा, महाराष्ट्र में भी संघ एक्टिव था, तो वहां भी पार्टी को जीत हासिल हुई। वैसे ही अब मिल्कीपुर में संघ के स्वयंसेवक जागरूकता अभियान के जरिए राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी बताकर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस सीट पर संघ और बीजेपी के बीच तालमेल बेहतर रहे, यह तय करने के लिए खुद संघ के प्रांत प्रचारक ने मोर्चा संभाला है। जमीनी स्तर पर संघ और बीजेपी मिलकर रणनीति बनाकर एक साथ काम में जुटे हैं। इसीलिए तो बीजेपी कह रही है कि अखिलेश 2027 के सत्ताधीश नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस ने सपा का साथ निभाने का ऐलान कर दिया है। किसे सबक मिलेगा और कौन सियासी जंग जीतेगा, ये 5 फरवरी की वोटिंग के बाद 8 फरवरी के नतीजों से तय होगा। लेकिन संघ के मिल्कीपुर में एंट्री ने न सिर्फ बीजेपी के लिए इस लड़ाई को आसान बना दिया है, बल्कि विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।